नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी कल ही एग्जाम हुआ CDS 2023, जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, उसका पहला एग्जाम। इसके मैथ के अंदर काफी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे पूछे गए, जो मुझे लगता है कि SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो SSC में आता है, और क्वेश्चन का हल्का हल्का सा रूप बदलते हुए, किसी में कैलकुलेशन का रूप बदलते हुए, इस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सारे तो नहीं, मैंने कोशिश करी है जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है SSC के एग्जाम्स में आने वाले, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CGL हो, ठीक है, या फेस 9 कह रहा हूँ, फेस 11 हो, तो उन सभी के अंदर ये सब रिपीट हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत दमदार क्वेश्चन है और दमदार सोल्यूशन ही हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लार्जेस्ट नंबर जो इसे डिवाइड करेगा दोनों को, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे निकालना है क्या? HCF निकालना है, ठीक है। और HCF कैसे निकाला जाता है? माइनस वाले के अंदर हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। अगर यही प्लस वाली पावर प्लस वन करके है, तो हमें चेक करना होगा कि जो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, 2 की पावर 35 प्लस 1, 2 की पावर 91 प्लस 1। अगर ये क्वेश्चन ये होता तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 7, इसकी पावर 5 प्लस 1, 2 की पावर 7, इसकी पावर 13 प्लस 1, ठीक है। पावर चेक करनी जरूरी होती है उस केस के अंदर कि ये ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड आ रहा है। अगर ये ऑड आ रहा है तो HCF हमारा ये आ जाता है 2 की पावर 7 प्लस 1, ठीक है। परंतु माइनस के अंदर वो झंझट नहीं है। माइनस के अंदर आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे भाई? इसका और इसका HCF क्या आ गया? 2 की पावर 7 और माइनस 1 लगा दो। अब ये सॉल्व करना है मेरे को, तो 128 में से 1 गया 127, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। मैं इसे पता है और भी आसान कर सकता था, क्योंकि मैं पढ़ के गया हूं, तो मुझे पता है इसका जब आंसर निकालूंगा कुछ ऐसे ही आएगा, 2 की पावर p माइनस 1, ये आंसर होगा। यानी इसका मतलब है कि आंसर में अगर 1 जोड़ दो तो 2 की पावर p बननी चाहिए। आंसर में 1 जोड़ो, 2 की पावर बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। बन जाएगी? नहीं बनेगी। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये सोच भी लेके जाइए। अगले क्वेश्चन पर आते। 10 का अधिकतम घात जो इसे डिवाइड करेगा, वही सिंपल सा क्वेश्चन जो जिसके अंदर 29 फैक्टोरियल लिखा होता है, उसकी जगह एग्जामिनर ने ये लिख दिया 10 की हाईएस्ट पावर। जब 10 की हाईएस्ट पावर पूछी जाती है तो 10 के अंदर 2 नंबर आते हैं, 2 और 5, ठीक है। अब जब 29 फैक्टोरियल तक जाओगे तो 2 तो बहुत बार मिल जाएगा, पर 5 कम बार मिलेगा, और जो कम बार मिलेगा उतने ही 10 की पावर बन पाएंगी, क्योंकि उतनी ही पेयरिंग हो पाएगी। तो मैं देखता हूं 29 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 हैं, और अगर मेरे को ये चेक करना है तो मुझे क्या करना है, एक बार 5 की पावर 1 से डिवाइड करूंगा, एक बार 5 की पावर 2 से डिवाइड करूंगा। 1 से डिवाइड करता हूं 5 बारी में जा रहा है, इससे डिवाइड करता हूं 1 बारी में जा रहा है। 5 की पावर 3 से ये भाग हो नहीं सकता, तो टोटल कितने 5 आ गए? ये 6 बार 5 आ गए। इसका मतलब है 5 की पावर तो 6 होगी इसके अंदर मैक्सिमम, तो 2 की पावर भी आप 6 ही ले सकते हो, इसलिए 10 की पावर भी 6 ही आएगी। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। इसके रूट में अंतर है 5 का, तो इनमें से कौन सा सही है? हमारा करने का तरीका कुछ अलग है। मैं यही करूंगा, जब वो बोल रहा है रूट में 5 का अंतर है, तो मैं एक इक्वेशन अपने हिसाब से मान लूंगा जिसमें 5 का अंतर हो, और वो भी सिंपलेस्ट। तो 1 और 6, ठीक है, 1 और 6 दो नंबर हो गए जिसके अंदर 5 का अंतर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, जो कि 7 आ गया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 6, ठीक है, बराबर 0। ये वो इक्वेशन मेरे सामने है जिसके रूट्स में 5 का अंतर है, क्योंकि एक रूट इसका 1 है तो दूसरा रूट इसका 6 है। अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करता हूं तो b की जगह मुझे नजर आ रहा है क्या? 7, और c -5 की जगह 6 नजर आ रहा है।
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब मैं चेक कर लूंगा, बी की जगह 7 और सी की जगह 11 रख के 7 का स्क्वायर हो गया 49, 11 चौक 44 और 5 49। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बना रहा हूं ए बी सी के अंदर, मैं वैसा नहीं करने वाला हूं इसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 150 लोग एक पार्टी में जाते हैं, 75 लोग टी लेते हैं, 60 लोग कॉफी लेते हैं और 50 लोग दूध लेते हैं। 15 टी और कॉफी दोनों लेते हैं। 15 लोग ऐसे हैं ये पूरे जो टी और कॉफी लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये 15 है। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मिल्क और टी वाला ये 0 है, ये है ही नहीं। ठीक है, और अगर ये 15 हो गया, 75 लोग टी ले रहे थे तो ये 60 हो गया, 60 लोग कॉफी ले रहे थे तो ये 45 हो गया। ठीक है, और वो बोलता है 50 लोगों ने दूध लिया, तो ये टोटल कितने लोग आ गए 60, 105, 120, 170। 170 में से 150 जाएगा तो बचेगा 20, यानी 20 लोग वो होंगे जो ये होंगे। हमें निकालना है क्या, ऐसे लोग जो केवल दूध पी रहे हैं। 50 में से 20 गया तो 30 बचा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए बी सी डी और ई किसी व्यापार में जाते हैं और वो 2:3:4:5:6 इस अनुपात में निवेश करते हैं। इस समय के लिए निवेश करते हैं, ये समय है, ये इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट उसने दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे निर्भर करता है। तो इनमें से हाईएस्ट प्रॉफिट किसे मिलेगा, तो देख लेते हैं। ये तो सीधा दिख जाएगा 12, 15, 16, फिर 15 और फिर 12। तो सबसे ज्यादा इसे मिल रहा है। ये कौन है, सी है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था पर लैंग्वेज अच्छी घुमा रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को दुगनी स्पीड से करता है बी से, बी उस काम को सी से 1.5 गुना स्पीड से करता है। तो सी अगर 2 काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है, और ये 3 कर रहा है तो ये 6 कर रहा है। तीनों मिलकर इतने दिन में काम करेंगे, और यही काम अगर आप सी से कराते हैं तो 11 का मल्टीपल आ जाता है। डी ऑप्शन आंसर हो जाता है। ये तो लेना नहीं चाहिए था मेरे को क्लास में, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 12 है, यानी x प्लस वाई 12 है। एक्स वाई एक नंबर है, अगर उसके अंक को अगर उल्टा कर दिया जाए तो नंबर 18 बड़ा हो जाता है। तो देखो ये तो आपको सीधा पता होना चाहिए, एक नंबर अगर 10x प्लस वाई है तो दूसरा 10y प्लस x हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाओगे तो 9 टाइम y माइनस x आ जाएगा, और वो 18 के बराबर वो बोल रहा है। यानी ये k है तो ये k प्लस 18। इतना बड़ा लिखना नहीं है आपको, तो ये आ गया 2। अब उसने पूछा क्या, अंतर ही पूछा है, तो अंतर आ गया 2। अब सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहूंगा, कभी भी 2 अंकों को उल्टा किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जो अंतर आएगा वो ये आएगा। अब ये मेरे को 18 दे रखा था तो मैं सीधा दिमाग में डाल देता 2 और आंसर मार्क कर देता, इतना डिटेल में लिखता नहीं मैं इसे। ठीक है, अगला देखिए, एक रेलगाड़ी द्वारा एक आदमी को पार करने के लिए जो कि दूसरी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड का समय लगता है। जब दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जबकि 20 सेकंड का समय लगता है जब वह समान दिशा में जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 200 मीटर है, दूसरे की 150 मीटर है। पहली ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है। ध्यान से बात समझिएगा, जब ट्रेन को पार करती है ना तब लेंथ ऐड होती है दोनों की, परंतु जब ट्रेन इसमें बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी अपनी लंबाई जाती है केवल।
जो ये वाली पहली ट्रेन है, बस इसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो भाई जब अपोजिट डायरेक्शन है तो x प्लस वाई मिलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर बटा 10 सेकेंड यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड, और x माइनस वाई कितना मिलेगा 200 बटा 20 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को पहली ट्रेन की गति निकालनी है, 2x की वैल्यू 30 आ गई, x की आ गई 15 मीटर पर सेकंड। और आगे सॉल्व करने से पहले मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाते हैं तो 9 का मल्टीपल आ जाता है। 9 का मल्टीपल है मेरे सामने यहां पर, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल हमेशा ध्यान रखिए मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर घंटे में ले जाना है। तो आप क्या करते हैं 3.6 से गुणा करते हैं, तो गुणा ना करा जाए, केवल 9 का मल्टीपल चेक कर लिया जाए तो बहुत सारी जगह काम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे एक नंबर के बराबर मान लेता हूं 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, सी की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू आ गई 2, ई की वैल्यू कितनी आ गई 12 और 18 यानी 1.5 गुना, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई यानी 1, 5 6 7.5 ऊपर 15, 2 आंसर आ जाएगा। नीचे के स्टेप काट दिया मैंने, ठीक है, 2 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, कई बच्चे इसे भी बहुत डिटेल में करते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाई ना, वहां पर मैंने कुछ कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी बताई जिससे सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये वही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमेशा ध्यान रखिए इसका एक रूट 1 हमेशा होगा। याद ही रख लो अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो, मैंने कराया है पेड कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका मतलब है अगर मैं इसे देखूं एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसका एक रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा c बटा ए होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो यहां पर आता है। तो आप देख सकते हैं 1 और c बटा ए यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं भी करें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलेगा c बटा ए मिलेगा। तो अगर अल्फा बीटा c बटा ए है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा क्या आएगा c बटा ए आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने, जितने केले खरीदे गए उसके 12% ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खो गए और शेष केलों को बेचा गया तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 4% का। अगर वो केले नहीं खोता और उन्हें उसी कीमत पर बेचता जितने पे शेष केले बेचे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, उसने 12% की खो दी यानी 88 रुपए की चीज बची उसके पास, ठीक है। अब उसने कितने फायदे पर बेची 4% फायदे पे हुआ उसे ओवरऑल, यानी 88 की वैल्यू कितनी आ गई 104 आ गई, 104%, ठीक है। अब वो बोलता है जो 12 रुपए की चीज उसने खोई थी अगर नहीं खोता यानी 100 रुपए की चीज ही बेचता तो कितना परसेंट का फायदा होता अगर पिछले वाले प्रॉफिट पर ही बेचता। तो 88 की वैल्यू 104 है, 100 की निकालता हूं मैं, 8 से 11 आया, 8 से 13 आया, तो ये आया 1300 बटे 11%। 1100 बटे 11 तो 100% हो गया, बचा कितना 200 बटा 11, 200 बटा 11 यानी 18 सही 2 बटा 11, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फायदा है जो होगा। अगला देखिए, वो बोलता है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये है तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, अगर मैं इसे गुणा करता हूं 25 में से 9 दूनी 18 गया तो 7 बचा, वो भी रूट करूंगा और इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है, मैंने सीधा लिखा।
भाई इसको गुणा किया 7 आया और स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये अल्फा के बराबर हो गया। अब अल्फा की जगह ये लगा दो 8 + 2 √ 7 और इसका स्क्वायर रूट निकालो। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा है जोड़ के यहां पर, यानी 7 और 1, तो √7 + 1 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, यदि 5 n-1 n और n+1 को भाग नहीं करता है, इसका मतलब है 3 लगातार नंबर है आपके पास, 5 उसे भाग नहीं करता है। मान लेते हैं वो नंबर मैं ले लेता हूं 1 2 3, इसका मतलब है n की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि n-1 n और n+1 ये 3 नंबर ऐसे हैं जिसे 5 भाग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से किसे भाग करेगा? 2 का स्क्वायर +1 बिल्कुल करेगा, 2 का स्क्वायर -1 नहीं करेगा, 2 का स्क्वायर +2 नहीं करेगा, 2 का स्क्वायर -2 नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा करने का तरीका देखो भाई यही रहना चाहिए, डिटेल में हमें सॉल्यूशन नहीं करना है इन क्वेश्चनों का। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 18 से भाग करने पर 7 बचे और 11 से भाग करने पर भी 7 बचे। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं उसमें से 7 घटाता हूं तो वो 18 से भाग होना चाहिए, 18 का मतलब है 9 से। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई, सॉल्यूशन पे गया ही नहीं मैं। 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, यानी कोई नंबर है उसके अंकों के योग में से अगर 7 घटाओगे तो अंकों का योग 9 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। 16 का मतलब है अंकों का योग 7। तो आप देख लो किसके अंकों का योग 7 आ रहा है, इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। इसका कितना है? 16 यानी 7। इसका कितना है? इसका भी 7 है, अरे वाह, इसका भी 9 है। तो 2 ऑप्शन मिल गए मेरे को ऐसे। ठीक है, जिसके अंकों का योग 7 होगा वही मैंने आंसर बोला था। इसमें 16 आ रहा है, 7 इसमें 7। अब देखो क्या कह रहा है, 7 घटाने पर 18 से भाग। अगर मैं इसे 7 घटाता हूं तो लास्ट में आएगा 81। 18 का मतलब है 9 और 2, क्या ये 2 से भाग होगा? नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये चीजें आप केवल देख देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। ये चीजें पहले भी मैंने बहुत बार सिखाई हैं, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में आप सॉल्यूशन निकाल लें इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बिजनेस डीलिंग में ए को बी को 20,000 रुपए देने 5 साल बाद, बी को ए को 12,000 रुपए देने 4 साल बाद। यदि वो अपना पेमेंट सेटल आज ही करना चाहते हैं तो 5% के हिसाब से, तो कौन किसको कितने पैसे देगा? आइए ट्राई कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यार। 5% 5 साल बाद यानी 125%। 125% का मतलब क्या हो गया? 4 से 5, और 5 की वैल्यू है 20,000, तो आज वो कितने पैसे होंगे? यानी 16,000 होंगे। यानी ए ने बी को 16,000 रुपए देने आज। ठीक है, अब बी ने ए को निकालते हैं। पांच चौक 20 यानी 120% की वैल्यू 12,000 है, 100% की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। काट दिया स्टेप मैंने। ए ने बी को 16,000 रुपए देने, बी ने ए को 10,000 रुपए देने, तो ए बी को 6,000 रुपए दे देगा और काम खत्म कर देगा। ठीक है, ए ने बी को 6,000 रुपए दिए और उधार खत्म हो गया दोनों का। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। मैथमेटिक्स 30 स्टूडेंट है, 65 का औसत है। 35 स्टूडेंट है, 70 का औसत है। ये औसत आ जाएगा, ए मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि यदि बाद में ये पाया जाता है कि 47 को गलती से एक जगह 74 मार्क कर दिया गया, यानी जो एवरेज आएगा उसमें से कितना कम होगा? 27 एरर है टोटल के अंदर, एवरेज में कितना एरर होगा? 27/65।
ये आ गया। तो आइए देख लेते हैं ये कितना आएगा। 65 इंटू 30, 70 इंटू 35, ये थोड़ा आसान कर देते हैं, रुक जाइए। 5 6 30, 5 7 35, ये आ गया आपका 390 और 490, ये हो गया आपका 880/13, ठीक है, माइनस 27/65। 5 गुना कर देता हूं, 4400 माइनस 27, 4373/65, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सॉल्व भी करना पड़ेगा यार, कोई और तरीका तो मुझे नजर आ नहीं रहा। इसको बढ़ाने से अच्छा मैं छोटा करके देखूं यहां पर, अगर इसे ऐसे ना करके यहीं ले जाता हूं। 13 6 78 बचा 10, 13 7 91 बचा 9, 13 6 78 लगभग 7 के करीब ही आएगा, 67.7। और ये कितना आ गया, 0.4 आ गया लगभग। 65 चौक 260 होता है, 26 का मतलब 0.4 ले लिया मैंने, 67.3 आ गया लगभग। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। यहां मैंने इसे आसान कर लिया, अगर मैं और डिटेल में जाता तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा मेरे को दे रखा है यहां पर कितना, 1/1, और अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, -b/a, ठीक है। यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा 7 है, मुझे निकालना है 4 पावर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, 47 का स्क्वायर -2 तो 2209 माइनस 2 2207, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब सीडीएस का क्वेश्चन है तो इतनी तो उम्मीद करी जाएगी कि आपके स्टेप इस तरीके से हों, ठीक है, सीधा याद हो 47 का स्क्वायर। अगला देखते हैं। अगर आपको पूर्ण वर्ग की प्रॉपर्टी भी पता है ना तो भी आप काफी आराम से कर सकते हैं। देखो अगर आप इसमें 2 जोड़ोगे 2209 आएगा, इसमें जोड़ोगे 2249, 2319, 2339, स्क्वायर में 39 तो नहीं आ सकता, 19 भी नहीं आ सकता, 49 आ सकता है, 9 आ सकता है। अब 1479 परफेक्ट स्क्वायर के डीएस जो होते, तो आप देखो इसका डीएस कितना है, 8 आ रहा है, ये कट गया। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। 360 के नंबर ऑफ फैक्टर मुझे नजर आ रहा है 9 चौक 36, 9 इंटू 40, तो 9 5 और 8 नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 दूनी 8 3 24, ये तो सही हो गया। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 15/1 यानी 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 24/5 माइनस 1 यानी 4, 3 की पावर 3 माइनस 1 27 माइनस 1 यानी 28/2, तो 8 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। देखिए ध्यान से, 28 नहीं 26 आएगा शायद, 3 की पावर 3 माइनस 1 आएगा ना, है ना। तो 26 का 1.5 गुना हो गया 39, 39 थी 117, ये भी ठीक हो गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी जल्दी जल्दी करना है, ऐसे करना है अगर एग्जाम करेक्ट करना है तो। सॉल्यूशन सीखना है तो सॉल्यूशन बहुत जगह सीखने को मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर भी। ए बी किससे भाग होगा, 3 37 13 सभी से भाग होगा। प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी याद ही होनी चाहिए भाई, 1 0 1 0 1 0, ठीक है।
3, 37, 13 सबसे भाग हो जाएगा और 17 भी। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। HCF बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो। 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। बचा क्या? 3 की पावर 27 माइनस 1, 3 की पावर 36 माइनस 1। आंसर नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है आंसर। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन। ध्यान से देखिए कैसे। देखो भाई, ये तो बाहर आ गया, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 3 की पावर 9 माइनस 1, तो 3 की पावर 11 माइनस 9, डी ऑप्शन आंसर आ गया। और मुझे ये भी नजर आ गया था कि 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, तो 3 की पावर 2 इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, केवल इसमें आ सकता है। तो मैं केवल 3 की पावर 2 कॉमन देख के भी आंसर मार्क कर सकता था। अगला देखिए, m प्लस एन की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी यदि ये 121 से भाग कराना है? 11 इंटू, इधर ले लेते हैं, 11 इंटू 3m प्लस 2n, इसे 11 से 11 बनाना है। अगर मैं m की जगह 3 डाल दूं और n की जगह 1 डाल दूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, और देखो ये भी संभव था कि n की जगह 4 डाल दो और m की जगह 1, पर ये m प्लस एन 5 आता और ये m प्लस एन 4 आता। मेरे को मिनिमम निकालना है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ये, देयर एचसीएफ इज ये, यानी 12x इंटू 12y बराबर हो गया 2160 के। 12 से काटा, 12 से काटा 15, यानी 5 और 3। आगे वाला चेक करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर 60 आ गया, एक 36 आ गया, स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो लास्ट में 6 से मेरे को लग रहा है यही होगा, और 3600 और ये 1200 के करीब। ठीक है, तो मैंने देखा 60 प्लस 36 बटा 2 यानी 48, सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एबीसी साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो ये ऑलवेज होगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली एक बात समझना ध्यान से, एबीसी अगर ट्रायंगल की साइड है तो ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ा होगा, ये बात तो पक्की है। मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कोई ऐसी साइड ले ली मैंने जो रूट भी हो जाए, 16 16 16 ले ली, तो 4 प्लस 4 माइनस 4, तो 4 आ गया, यानी पॉजिटिव तो आ ही गया। तो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, आंसर नॉन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, क्या पता किसी केस में 0 बन जाए। अगर ये 0 बनता है किसी केस के अंदर, इसका मतलब है रूट ए प्लस रूट बी बराबर हो गया रूट सी के। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बराबर आ गया c के, और a प्लस बी बराबर आ गया c माइनस 2 रूट ए बी के। और यहां मैं बोल रहा हूं a प्लस बी सी से बड़ा है। ठीक है, यहां तो c से छोटा आ गया, इसलिए मैं इसे काट दूंगा कि 0 वाली संभावना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है केवल पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, x की पावर n माइनस a की पावर n, x n a n, ये x माइनस a से भी डिवाइड हो जाता है, ये x प्लस a से भी डिवाइड हो जाता है। कब? जब n की वैल्यू इवन होती है। कई बच्चे अगर याद नहीं रख पाते तो देखो भाई, सिंपल सा फॉर्मूला ले लो, सबसे सिंपल वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इसमें x माइनस ए भी आता है, x प्लस ए भी आता है, यानी जब जब ये पावर इवन मिलेंगी तब तक ये दोनों से भाग होता रहेगा। तो 97 माइनस 14 यानी 83, 97 प्लस 14 यानी 111, तो 83 से भाग होगा, 111 में आ रहा है 37, 37 से भी भाग होगा, तो सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। देखिए गड़बड़ भी हो सकती है कुछ एक आध क्वेश्चन में, उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी पेपर आया कल ही। ठीक है, हमने कोशिश ये करी है जल्दी कराने की आपको। ठीक है, तो मैं भी अटेम्प्ट ही कर रहा हूं पहली बार। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है, मैं इसके अंदर एक तरीका बताता हूं, एक स्टेप से पूरा आंसर आ जाता है। कैसे? पहले महिलाओं पे फोकस करते हैं, 85 और 72, 12 6 72, 72 में से 85 में से 72 गया तो 13 महिलाएं आ गई, यानी 13 महिलाएं बराबर हैं किसके? 120 और 138, यानी 18 आदमी के। ठीक है, तो 13 महिलाओं की एफिशिएंसी 18 आदमी की एफिशिएंसी के बराबर है। सीधा वन स्टेप और आंसर आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 नल ए बी और सी मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, सी अकेला 12 घंटे में भरता है, तो ये एफिशिएंसी आ गई 2 और 1। ये ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखना तो नहीं चाह रहा था मैं, पर आपके लिए लिख दिया कि समझ आ जाए। सबने काम करना शुरू किया और टी घंटे बाद टैप सी को बंद कर दिया और टैंक 8 घंटे में भर गया, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 में से 1 किया यानी 1, और 8 घंटे इसने काम किया यानी 8 काम हो गया। तो 4 काम वो है जो लगातार किया इन तीनों ने, और 2 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 2 घंटे में वो काम कर लेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 घंटे आ जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 आवर्स आंसर हो गया। ए बी सी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, पूरा काम मिलकर करते हैं, तो किस अनुपात में पैसा दिया जाएगा? मैं कॉन्सेप्चुअली सिखाता हूं इस क्वेश्चन को, और मैं आपसे बोलता हूं हमेशा यार बच्चे जैसे करते हैं वैसे मत सोचो। अभी अभी एक शॉर्ट्स भी बनाया था मैंने इस पे, अगर आपने देखा हो यूट्यूब पर। भाई टाइम का अनुपात क्या है? इसको अगर आप देखें 1 और 1.5 यानी 2 और 3, टाइम का अनुपात है 2 3, एफिशिएंसी का हो जाएगा 3 2, पैसा भी उस अनुपात में मिलेगा। 3 2 आ रहा है यहां पर भी, 3 2 आ रहा है यहां पर भी, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसका क्या आएगा। 3 4 यानी 4 3, क्या ये 4 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। बी ऑप्शन आंसर आ गया। पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर किसी किसी की प्रैक्टिस ना ऐसे मेथड पे इतनी अच्छी हो जाती है, देखते ही आंसर मार्क कर देता। मैं देखते ही इसे 5 सेकंड में मार्क कर देता। आखिरी संख्या बतानी है इसकी। 4 से भाग करेंगे 9 की पावर 3 यानी 9 बचेगा। 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, 7 की पावर 1 यानी 7, 9 और 7 16 यानी 6। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये देखिए, क्या आपको x इंटू वाई 1 नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या निकालना है? एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, और इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? x माइनस 1 बाय एक्स पता होना चाहिए। x माइनस 1 बाय एक्स क्या आएगा? वो बिना पेन के निकलवाऊंगा मैं। देखिए, अगर ये माइनस का साइन है, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4ab यानी 4√3। 2 से भाग करेंगे 2√3, ये आ गया। करने के तरीके पे निर्भर करता है, नहीं तो सॉल्यूशन तो बहुत बच्चों को आता है। ये n की वैल्यू आ गई। अब n क्यूब प्लस 3n, मैं वो भी नहीं कराता हर बार। जब रूट में है तो मैं क्या करता हूं? n क्यूब प्लस 3n नहीं, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3, 4 3 12 प्लस 3 यानी 15, तो 30√3 मेरा आंसर आ गया। भाई आप इसे हमेशा यही करते रहते हैं, आप इसे ऐसे क्यों नहीं देखते? बहुत सारी जगह ये ऐसे इस्तेमाल होता है
और तब आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, m की किस वैल्यू के लिए एक पूर्ण वर्ग बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी जगह हूं, मैं x की जगह तो 1 रखूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये आ गया m प्लस m 2m प्लस 8 और 9 17, ठीक है। अब देख लो किसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एक तो रख नहीं सकता, ये वैसे ही कट गया। 4 रखता हूं तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पर 9 रखने पे नहीं आ रहा है कुछ भी। तो 4 और 16 वाला हो रहा है, ये भी रख के देख लेता हूं। 4 तो चेक नहीं करना पड़ेगा, केवल 16 चेक करना पड़ेगा। और ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से देखना, 9 तो वैसे ही कैंसिल कर दिया था मैंने, तो ये भी कट गया, यही बचा है। आंसर वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है भाई। देखो एक यहां कटा, 4 लगाया वेरीफाई हो गया, यानी आंसर हो सकता है। 9 लगाया वेरीफाई नहीं हुआ, तो 9 यहां पर है, ये तो कट गया, बचा केवल ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल। मैं आपसे कहूंगा इसमें वैल्यू पुट करो तो सबसे बेस्ट है, और वैल्यू पुट ऐसी करना कि चारों ऑप्शन अलग अलग हो जाए। यानी कि अगर मैं ए की जगह 2 ले लेता हूं, बी की जगह 1, अब आप में से कई बच्चे सोचोगे ख्याल आ गया दो की, ए की जगह 2 और बी की जगह 1, बस इसमें भी गड़बड़ हो सकती है मेरे ख्याल से। तो ए की जगह 2 और बी की जगह 1 अगर मैं लेता हूं तो, क्योंकि यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है, पर और कोई उपचार मेरे को नजर नहीं आ रहा है। ए की जगह 3, बी की जगह 2, अगर मैं ये ले लूं तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जरूर जाएगी, लेकिन 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1 और 4 पंजे 20, ठीक है। x माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 1 बटा 20, यानी 40 और 1 41 बटा 20 का स्क्वायर, ठीक है। y में डालता हूं, 3 और 2 5 बटा 4 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5, 25 और 16 41 बटे 20, और इसमें से भी आपको क्या घटाना है, b घटाना है, यानी 2, 20 दूनी 2 गया तो 1 बटा 20 बचा। ये क्या आ गया भाई, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 3 2 5 बटा 4, 3 दूनी 6, 6 बटा 5, 25 और 24 39 आ गए, ठीक है। 25 और 24, 39 नहीं 59, 25 और 24 49, और ये आ गया 20, ठीक है। 20 दूनी 40 बचा 9 बटा 20, यही बचा ना, ये y आ गया, y में से b घटाएंगे यानी 2 घटाएंगे, तो ये कितना है, 20 दूनी 40 प्लस 9 बटा 20, ये है। तो यानी y माइनस 2 यानी 9 बटा 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 40 41 और 9 है ना, तो 40 का स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, इस ऑप्शन में आ रहा है, काम खत्म हो गया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है यार, और भी वैल्यू होंगी पर मुझे अभी यही क्लिक करी यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कौन सी आइडेंटिटी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस वाला तो 1 हो गया, माइनस वाला बचा, माइनस वाला तो सेम ही बन गया, पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये कट गया, तो 2 और 3 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए,
कॉसेक माइनस कॉट का स्क्वायर, वो भी नीचे, तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा और उसका स्क्वायर। तो 10 प्लस सेक, देखिए स्टेप काट दिया है मैंने। 10 प्लस सेक 10 प्लस सेक 12/13, 10 आ गया क्या 12/5 का स्क्वायर, और सेक आ गया क्या 13/5 का स्क्वायर। 12/5 और 13/5, 25/5 यानी 5। ठीक है, इनटू, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक प्लस कॉट था, कॉसेक में भी नीचे परपेंडिकुलर आ रहा है, कॉट में भी नीचे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 नजर आ रहा है इसमें। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि कॉसेक प्लस कॉट करेंगे h/p का स्क्वायर प्लस b/p का स्क्वायर, और p है 12, तो 5 तो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बच्चे ना इसमें बहुत बड़ा कर देते हैं। मैंने ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया, हमेशा उसे देख के आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे। कई बच्चे इसमें वैल्यू डालने की भी कोशिश करेंगे, कोई वैल्यू नहीं। देखो भाई, सिंपल सी बात, 8 से अगर 4 में आओगे, पावर 4 में, तो 2 जोड़ो और रूट कर दो। 4 से अगर 2 में आओगे, फिर से 2 जोड़ो और रूट कर दो। और 2 से अगर 1 में आओगे, फिर से 2 जोड़ो और रूट कर दो। ये सिखाया मैंने आपको, देखो कहां पर नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये लिखना नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है। 8 से 4 में आ रहे हैं, 2 जोड़ो रूट कर दो, क्योंकि साइन सेम है, फिर 2 जोड़ो रूट कर दो, फिर 2 जोड़ो रूट कर दो, यही नजर आ रहा है, यहीं से आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 6 - 4 sin थीटा का न्यूनतम मान आपको बताना है। अब सिंपल सी बात समझिएगा, न्यूनतम कब होगा, जब इसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू घटाई जाए। और मैक्सिमम वैल्यू कब घट सकती है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ये +1 हो सकती है। तो 6 में से 4 गया तो 2 आंसर आ गया, क्योंकि थीटा की रेंज भी दे रखी है और यहां पर =2 भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं 90 ले सकता हूं। अगला देखिए, 6 tan A tan B यानी 1 होता है, 6 आ गया। cot स्क्वायर 30 यानी 3 हो गया। 2x sin 30 यानी x हो गया। 4 cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2 यानी 3/4। 4 से 4 कटा, बचा 3, 3 गया, x की वैल्यू 6 आ गई। 6 आनी चाहिए यार, 6 आनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी मैं क्या कराने वाला हूं, ऑब्जर्वेशन बस, और आंसर सामने होगा। 1 + cos 1 - cos, साइन स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 होता है। ये हो गया क्या, सेक स्क्वायर। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर कॉसेक कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ गया, 0 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे सामने एक व्यक्ति है जो टॉवर के शीर्ष पर खड़ा है और ऑब्जर्व करता है एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। वो 6 मिनट लेती है एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में। यहां से यहां का टाइम दे रखा है और t मिनट लेती है यहां से यहां पहुंचने में, और t की वैल्यू पूछ रही है। ध्यान से देखिए, देखो भाई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड सेम है तो दूरी टाइम पे सीधा निर्भर करेगी। जो अनुपात डिस्टेंस का है वही टाइम का हो जाएगा। अब 45 के सामने अगर मैं 1 मान लेता हूं, 30 के सामने 1 हो गया, 45 के सामने 1 माना तो ये भी 1 हो गया। ये कितना आ गया, √3 - 1। अब कई बच्चे पूछेंगे कैसे, भाई 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3, ये 1 है तो ये √3 - 1, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 6 मिनट।
आपको निकालनी है 1 यूनिट की। तो 6/√3 - 1, इसे मैंने √3 + 1 लिखा ऊपर और नीचे 2, ये आ गया 3। √3 होता है 1.732 + 1 2.7, तो 8.1 कुछ आएगा आंसर। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 1.7 और 1 2.7 27 3 81, यानी 8.1 समथिंग आंसर आने वाला है। अगला देखिए, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये BC पे हाइपोटेन्यूज है, ये A हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 1 12, इनमें से किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, ये P आ गया। 13P की वैल्यू बहुत सिंपल है भाई, एक एरिया आप यहां से देख के निकाल सकते हो, 12 × 5/2, एक यहां से 13 × P/2, 2 से 2 कट जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी पे है ये तो। अगला देखते हैं, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, OABC एक रोम्बस है। देखो भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है, क्योंकि केंद्र से बनाया गया है। और रोम्बस है तो चारों साइड बराबर है, इसलिए आर 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 तो लिख ही दिया मैंने, इसे भी आर लिख दिया। तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए आपके सामने। तो √3/4 × 2 × r का स्क्वायर बराबर है 32 √3 के। √3 से √3 गया, 2 आया, 64 यानी 8। r की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये किसी पेपर में से लिए हैं, किसी बच्चे ने पेपर डाल रखा था, और इसलिए मैं हिंदी भी नहीं ले पाया, क्योंकि हिंदी कहीं पर गड़बड़ हो रखी है, कहीं कैसे मिल रही है। पर मेरा एम ये था कि जल्दी से जल्दी आपको कराना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सरफेस एरिया 25% बढ़ गया, यानी एरिया हो गया 100 से 125, यानी मैं बोल सकता हूं 4 से 5। तो साइड क्या हो जाएगी, 2 से √5, 2.23 लगभग, ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, 0.23, यानी लगभग 10-11% के करीब बढ़ गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। एक चीज और बताऊं, 25% देखिए नेट कैसे बन सकता है। 10% के साथ नेट बनता है कितना, 21%, और 12% के साथ बनता है नेट कितना, 12 12 24, और 12 का स्क्वायर 144, यानी 25.44। तो सिंपल सी बात है, इन्हीं के ही बीच में 25% आएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के भी मैं सीधा आंसर मार्क कर सकता था ये वाला, कि भाई 12 से तो संभव नहीं है, 25 पार पहुंच जाएगा, ये भी 25 पार, ये भी 25 पार, केवल यहां पर ही 25 पार नहीं पहुंचेगा, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी L² + B² + H² का रूट, और अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 121 आ जाएगा, L² + B² + H²। सरफेस एरिया यानी 2LB BH HL, ये किसके बराबर होगा, L + B + H के होल स्क्वायर के। स्टेप काट दिए, 19 का स्क्वायर आ रहा है, 19 आंसर हो गया, ठीक है। जरूरत ही नहीं है लिखने की √L² + B² + H², फिर 2LB BH HL, भाई प्रैक्टिस करके गए ना, सीधा अटैक करिए। 12 16 20, 12 16 20, 3 4 5 का हमने इन रेडियस पकड़ा था, ठीक है। कितना आया था, वो आया था हमारा 1, ठीक है। यहां क्या आ रहा है, 3 4 5 का 4 गुना, यानी 4 आ जाएगा रेडियस, यानी पाई × 4 का स्क्वायर, यानी 3.14 × 16। देख रहे हो, आधे से ज्यादा काम पहले से होना चाहिए। 3 4 5 के साथ 1 बनता है, तो उसका 4 गुना है, तो 4 बन जाएगा। तो पाई × 4 का स्क्वायर, तो 16 × 48, और 16 का 15%,
ठीक है, जो कि 2.4 हो गया। तो 48 और 2.4 50.4, 50.4 मेरा आंसर हो गया। मैंने 14 नहीं लिया, मैंने 15% लिया, जिससे आराम से कैलकुलेट हो जाए। 16 का 1.5 गुना 24, तो 2.4 आएगा, 24 थोड़ी हो सकता है। 48 प्लस 2.4 50.4। अगला देखिए, फ्लोर की डायमेंशन है 30-60 और 23-40। ठीक है, और इसका SCF ये आ गया आपका 700, 600, 720। ठीक है, 720 अगर मैं 10 अलग कर दूं तो 32 बचता है। 10 अलग कर दूं तो 32 नहीं 72 बचता है। 72 का मतलब हो गया आपका 360 भी नहीं आएगा, 180, 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, 180 से तो भाग हो जाएगा। बिल्कुल 18, बिल्कुल 180 आ जाएगा। 180 साइज आ गया टाइल का। कितनी टाइलें लगेंगी अब मेरे को ये निकालना है। 0 0 0 0 गया। ठीक है, 18 से काटेंगे 17 गुना, 17 से भाग होने वाला तो यही नजर आ रहा है, डी ऑप्शन। 17 एकम 17, 17 थी 51, आगे मैंने काटा भी नहीं। 17 से ये भाग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बचा केवल ये। ठीक है, चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ हो सकती है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, एक व्यक्ति को स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री 25 हेक्टेयर इतने की स्पीड से, 25 हेक्टेयर का मतलब हो गया 25 इंटू 10,000 0 0, यानी 500 इंटू 500 की फील्ड है। ठीक है, और 500 इंटू 4, 4 गुना हो गया ना, 4 गुना हो गया यानी 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर 60 मिनट में, 2 किलोमीटर निकालना है। ठीक है, कितने मिनट में? ध्यान से देखिए, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 24 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 12, 2 इंटू 12। चलिए इसे मैं सेव कर देता हूं, फिर अगली फाइल खोलते हैं। ठीक है, फिर उस पर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये आपके सामने x जो है एरिया है स्क्वायर का, जो सर्कल के अंदर है, जिसका रेडियस r है। ठीक है, और इसी के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, जिसका एरिया y है। अब देखिए हमारा तरीका क्या होगा करने का, सिंपल सी बात समझना।
इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी बाय एमजी मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हम ये 2 लेते थे, बचा हुआ 1 लेते थे, और एरिया क्या हो जाता था इसका 3√3। ये y की वैल्यू आ जा गई। अब देखो इसका रेडियस अगर 2 है, ठीक है, तो डायगोनल कितना हो गया 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है, यानी 8। x की वैल्यू 8 आ गई। अगर मैं x बाय वाई निकालूं तो 8/3√3 नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 64 ये 27 ये 64 27 नजर आ रहा है यहां पर। बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। कोई मैंने आर वार कुछ नहीं रखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी बाय एमजी मैंने ये 2 रखा, रेडियस 2 मानता हूं मैं, एरिया 3√3, एन स्क्वायर मानता हूं, एन की वैल्यू 1 मानी है, वाई का एरिया 3√3 आ गया। अगर ये 2 था तो ये 4 16/2 यानी 8 आ गया, ये इसका एरिया ये इसका एरिया, एक्स बाय वाई निकाला ये आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो 64/27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक स्क्वायर फील्ड है, एक पोल ओ से लेके पी तक बनाया गया, ठीक है, जिसकी हाइट 2x है, एपीओ ये एंगल है थीटा, ए बी एक्स है, देखिए ये x है ये भी x है, तो ये √2x होगा, ये √2/2 x बाय √2 हो जाएगा। मेरे को क्या निकालना है कॉट थीटा, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 2x/x/√2 2√2, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 2√2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सॉलिड आयरन बॉल को पिघलाया गया और आयरन बॉल ही बनाई गई 64, तो नंबर का अनुपात है 1/64, ठीक है, तो यही वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा। अगर रेडियस की बात करें तो इसका क्यूब रूट करूंगा 4 और 1, तो बड़े वाले की रेडियस 4 आएगी, छोटे वाले की 1, ठीक है। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर 16 आ गया, टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर 1 आ गया, परंतु ये कितनी है 64 है, ठीक है, तो 16/64 निकालना है, यानी 1/4 यानी 0.25, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। एक ट्रायंगल ए बी सी को 4 छोटे ट्रायंगल में बांटा गया, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी आर और एस कंटेन वर्टिस ए बी एंड सी, इसलिए मैंने ये लाइन पहले पढ़ ली, पी आर एस ए बी सी, इसलिए मैंने पी आर एस लिख दिया यहां पर और क्यू लिख दिया बीच में। ए बी सी का परिमाप निकालना है मेरे को, ठीक है, ध्यान से लॉजिकली समझना। अगर मैं P के परिमाप में R का परिमाप जोड़ता हूं और उसके अंदर S का परिमाप जोड़ता हूं, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, PRS, पर इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर Q का परिमाप भी आ गया। अगर मैं इसमें से Q का परिमाप घटा दूं तो ABC का परिमाप आ जाएगा। ध्यान से देखो, PRS, अगर आप इसमें से Q का घटाओगे ये गया ये गया ये गया, केवल ये बची बाउंड्री, तो PRS क्या है 16 4 20 और 12 32, 32 में से 12 गया तो 20 आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसका बी ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मोड का, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने मोड का। ध्यान से देखना,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इसके अंदर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, है ना। ये मॉड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक। अब मेन बात आती है F1 और F0, ये क्या होगा। अब आपको जो नजर आ रहा है ध्यान से देखिएगा, मॉडल क्लास किसके अंदर मोड पड़ा होना चाहिए, मोड पड़ा होना चाहिए इसके अंदर जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये, ठीक है। इसके अंदर मोड पड़ा होना चाहिए। इसकी लोअर क्लास कितनी है, 60 है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई 7, F0 यानी इससे पहले वाली की फ्रीक्वेंसी यानी 5, 2F1 यानी 14 आ गया, माइनस F0 यानी 5 और F2 यानी 9, 4 और 5 9, इनटू हाइट, हाइट यानी इंटरवल यानी 30 आ गया, ठीक है। 14 में से 9 गया 5, 5 6 30, 6 दूनी 12 और 60 72, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 72 आंसर हो गया। अभी सीजीएल मेंस में भी ना स्टेट्स का एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भाई मोड जो होगा ना 60 और 90 के बीच में होगा, पर यहाँ चारों ऑप्शन 60 90 के बीच में, उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 60 और 90 के बीच में था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। मीडियन निकालना है और मोड के साथ रिश्ता ये दे रखा है, आइए देख लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन है P, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसका भी फॉर्मूला हमने आपको बताया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। n/2 माइनस F बटा F इनटू H, ठीक है। ये आ गया 60 प्लस n/2, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 4 9 16 और 20, ठीक है। 4 9 16 और 20, तो 20/2 करेंगे, ठीक है। 20/2 करेंगे। F यानी इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव यानी 9 और ये वाला F यानी 7, ठीक है। जिस क्लास के अंदर मीडियन होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, जिस क्लास के अंदर मीडियन होगा, तो अब मैं आ गया इसके अंदर यानी 7 इनटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट देखिए यहां पर 30 है, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 60 प्लस 30/7, ये आ गया मेरे सामने यानी 450/7। ये बड़ा हो गया क्वेश्चन। P की वैल्यू आ गई 450/7, मोड क्या आया था 72, 9 R A 7। अब देखो 9 से अगर काटता हूं तो 50 आ गया और 8 8 सत्ते 56 माइनस 50 यानी 6, R की वैल्यू 6 ही आ गई, ये तो 7 से 7 कट गया। कैलकुलेशन का तरीका है, आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से भाग कर दिया, 90 45, 45 चौक 180, 55 तिया 165, 165 एकम 65, बिल्कुल 150/2 यानी 75 दूनी 150, तो ये कितना आ गया
18, 16, 34 और 6, 40, 15, 55, 550, 560 बटे 10, 56 आ गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। एम अगर मीडियन है तो आपको बतानी है 3m की वैल्यू, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 4, 7, 8 और 10, ठीक है, 4, 7, 8 और 10, तो 10/2 यानी ध्यान से देखिए, फिफ्थ जो आएगी वो इसके अंदर आएगी, इस वाले इंटरवल के अंदर, जिसकी लोअर वैल्यू है 50, ठीक है। ये किया था ना हमने अभी, देखिए लोअर वैल्यू n/2, n आ गया था 20, यहां पर क्या आ गया n, यहां पर n आ गया 10, 10/2 माइनस इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो कि यहां पर 4 है, फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10, हाइट हो गई, 5 में से 4 गया 1, 10/3, 150, 160/3, ये m की वैल्यू आ गई, 3m आ गया 160। ये तो भाई कैलकुलेटिव है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एरिया है घर का 200 मीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेड्थ है ये, यानी 20, 10 ले लेता हूं। इसके ऊपर एक सेकेंड, इसका मैं 2D ही बनाता हूं, 3D में दिक्कत होगी। ये कह रहा है कि ये 20, 10 था, टेरेस को उसने 1-1 मीटर आगे तक निकाल लिया, 22 और 12, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ एरिया कितना इंक्रीज हो गया। 4 तिया 4 पंजे 2 पंजे 2 11, 25 से 33 यानी 8/25 यानी 32%। 1/25 होता है 4%, 8/25 यानी 32%। अगला देखिए, एक स्क्वायर शीट को रोल किया गया और एक सिलेंडर बनाया गया। रेक्टेंगल के साथ पढ़ाया था मैंने, वो मुश्किल है, ये आसान है। हाइट इंटू अदर साइड, इसमें तो हाइट भी वही रहेगी, अदर साइड भी वही रहेगी, उसका स्क्वायर बटा 4 पाई। ये मैंने बताया था फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए, पर स्क्वायर है तो और भी आसान हो गया, हाइट और अदर साइड सेम हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पर पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। 4 से घटा 11, 11 से घटा 22, 22 से घटा 2 से घटा 44 यानी 22, 154 इंटू 44, लास्ट में 6, ये 2 ऑप्शन घट गए, 150, 15 चौक 60, ये भी घट गया, 6000 से तो ऊपर ही आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 3600, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, रूट LB/BH/HL, LB का आ गया 15, BH का आ गया 12 और रूट HL जो एरिया निकालना है ये है 180 यानी 20, तो ये 400 आएगा। इतना फास्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, पेरीमीटर और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 36 है, एरिया 54 है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मैंने हिट एंड ट्रायल देखा कि भाई ये 15 जो है ना, ये संभव हो सकता है, जरूरी नहीं है इससे आंसर है। मुझे इसके साथ ट्रिपलेट पता है 12 और 9 का। अब मैं इंफॉर्मेशन वेरीफाई करूंगा, क्या ये 54 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इसका सम 36 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर हो गया, और कुछ मैं करूंगा ही नहीं इसके अंदर। अगला देखिए, एक सेक्टर है वृत्तखंड, ये 5.2, ये 5.2, इसका परिमाप है 16.4, 10.4 ये हो गया तो ये 6 आ गया।
एरिया बताना है, तो एरिया होता है हाफ इंटू आर इंटू एल, तो 156 एरा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी में ए बी 6 है, बीसी 8 है, 6 8 10, 6 8 10 होता है जब, तो ये कितना आता है 4.8 आता है ना, 6 8 48 बटा 10। ये वैसा क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पार्ट पूछे गए हैं। आपसे क्या पूछा है, क्यूसी। अब देखो ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, बीसी कितना है 8, तो ये बचा 3.2, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, साइन थीटा एबीडी अगर थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा मेरे को निकालना है। ध्यान से देखिए, एबीडी अगर थीटा है तो साइन थीटा आपको निकालना है। यही है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, ये है आपका 6, ठीक है, ए भी 6 है ना, ठीक है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 3 36, साइन थीटा आ गया पी बाय एच 3/5, 0.6, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए बी डी थीटा है ना, बिल्कुल सही है। देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 3 36, तो 12 3 36 यानी 3.6, तो 3/5 आएगा। रेडियस ऑफ सर्कल ये तो हम निकाल ही चुके हैं 4.8, ये रहा, देखिए सबसे पहले ये निकाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। ये सेंटर है, ये रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है। ये क्या आएगा R-2, ये R-2 नहीं, R-4, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, तो ये R-2 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये R-2 है, R-4 है और R है, एक बच्चा है कि पूरा सॉल्व करेगा। अब आप देखो, आपको कोई ट्रिपलेट ऐसे पता है जिसमें 2 2 का ही अंतर हो, बस 2 2 का ही तो अंतर है, इसमें 2 का कम, इसमें 2 का कम। मुझे 1 1 के अंतर वाले पता है, 3 4 5, 2 2 वाले कौन से हो गए 6 8 10, तो R की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये तरीका है हमारा निकालने का, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर 100 पाई, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 100 पाई आंसर आ गया। अगला देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। भाई ये था कितना, रेडियस था 10, स्क्वायर बना है यहां पर 10 10 10√2, 10√2, ये 10 हो गया, 10√2 -1, ये आएगा, ये 10√2 -10, क्योंकि ये 10√2 है, ये 10 है, 10√2 -10, इसका स्क्वायर बटा 2, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, √2 -1 यानी 3 - 2√2, डी स्क्वायर बटा 2, 50 × 3 - 2√2, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन देखे तो सही कहां पर है, ये रहा शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन को ना मैं यहां लेकर आता हूं, ध्यान से बात समझना। शेडेड रीजन को मैं कलर कर देता हूं, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस 10/10 का, ये क्या है 2/4 का, स्क्वायर का एरिया यानी 100 माइनस इसका एरिया यानी 8 रेक्टेंगल का,
माइनस सेक्टर का एरिया यानी 25 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो 92 माइनस 25 पाई कहां पर है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 92 माइनस 25 पाई, ठीक है, यही होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, एक सेकेंड हो जाइए, ये क्या है? ये है क्वेश्चन मेरे सामने। ABCD inscribed in a circle of radius R, given angle DAE equals to 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये 30 है तो ये भी 30 आ गया, ये 60 आ गया, ये 90 है, ये 2R आ गया, तो ये R आ गया, ये √3R आ गया, ठीक है। क्या निकालना है? पहला एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया, ये तो आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? √3R स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सर्कल का कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाय √3। बी ऑप्शन आंसर हो गया। AEC का क्षेत्रफल, AEC ध्यान से देखना, 90 के सामने 2R है, 30 के सामने R हो गया, और अगर मैं इसमें देखूं तो ये 60 आएगा। 60 के सामने अगर R है तो 30 के सामने R बाय √3, क्योंकि √3 की वैल्यू R है, 1 की वैल्यू R बाय √3। अब ये वाला जो ट्राइंगल है √3R इंटू R बटा 2, √3R इंटू R बटा 2, ये ट्राइंगल है, ये वाला, इसमें से ये घटा देता हूं, R स्क्वायर बटा 2√3 कितना आ गया? 2√3, √3 यानी 6 माइनस 1 5 बटा 2√3। ये क्या हो गया भाई? 6 माइनस 1, कुछ गड़बड़ है क्या? 2√3 6, अच्छा 6 माइनस 2 4, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी मैंने। आइए देख लेते हैं, नीचे आएगा 2√3 R स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, तो R स्क्वायर बटा √3। ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से, R स्क्वायर बटा √3। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आपके सामने। एक्स और वाई के बीच रिश्ता बताओ। पहले तो ये बोल रहा है एक्स और वाई के बीच रिश्ता आपको बताना है। देखो क्या कह रहा है, ओ बी बी क्यू के बराबर है, तो ये भी वाई आ गया, ये भी वाई आ गया, ये वाई वाई आ गया, तो ये 2y आ गया, और ये सेंटर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये 2y तो ये भी 2y, और x बराबर किसके होगा? एक्सटर्नल एंगल यानी सम ऑफ इंटीरियर, x बराबर 3y। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है y की वैल्यू अगर 15 है, ACB बताओ। ACB यानी ये वाला एंगल, y की 15 है, तो आइए देख लेते हैं y की वैल्यू अगर 15 है, 15 चौक 60, ये मिला 120, क्योंकि 4y का मतलब 60 हो गया, बचा 120। सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले का दुगना होता है, तो ये वाला 60 हो गया, 60 डिग्री है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। हमने कोशिश करी है CDS की लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसको सबसे पहले आपके सामने रखने की, और वो भी वैसे सॉल्यूशन के साथ जो वाकई में तगड़े हैं, बोलने से तगड़े नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके का पैटर्न आने वाले एग्जामों में भी आपको मिल सकता है, इसलिए हमारी लगातार कोशिश यही रहेगी कि जितने भी एग्जाम आते हैं नए, सबका अपडेट हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं।
और इसके लिए हमें जरूरत है केवल आपके दिल खोल के लाइक और कमेंट करने की, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।